हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 5 है। मैं इस चैप्टर में सबसे पहले अवकलन शुरू करूँगा। देखो स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है वो काफ़ी आगे से स्टार्ट हुई है। अगर आपको उस एक्सरसाइज को करना है तो इससे पहले बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, तभी आप उस एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलों का यूज बताऊंगा, किस प्रकार यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं उस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराऊंगा। यदि मैं डायरेक्टली उस एक्सरसाइज को ले लूँगा तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरा, आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी कम है। प्रत्येक एक्सरसाइज में काफ़ी कम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं इसके लिए आपको कुछ अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं उनको भी आपको कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवकलन की परिभाषा की। अवकलन की परिभाषा क्या होती है? अवकलन को अवकलन गुणांक अथवा अवकलज भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? एक्स का कोई फलन एफ एक्स हो, एक्स का कोई फलन एफ एक्स हो तथा एक्स प्लस एच का वही फलन एक्स प्लस एच हो, तो डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, या लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस के एच। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे कहते हैं एक्स के सापेक्ष फलन एफ एक्स का अवकलन। इसको एक्स के सापेक्ष फलन एफ एक्स का अवकलन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन से जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं वह फॉर्मूले बने हैं। इसी के आधार पर सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। इस डेफिनेशन का प्रयोग करके हम सारे फॉर्मूलों को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में फॉर्मूले दे रखे हैं, एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए उनको हम डायरेक्टली याद रखेंगे, उनको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स से। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स से। इसके अलावा भी इसको बाई डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर बाई वन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डी एक्स एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डी एफ एक्स से भी और एफ डैश से भी। इन सभी संकेतों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है बाई डैश बाई वन डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब यही है कि हमें अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डी डी बाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो इसको डी वाई बटे डी एक्स, यह पढ़ना गलत है। इसको इस प्रकार नहीं पढ़ सकते कि डी वाई बटे डी एक्स। इसको पढ़ा जाता है डी एक्स ऑफ वाई। इसको पढ़ा जाता है डी एक्स ऑफ वाई। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। वाई इसमें कोई फलन है और एक्स के सापेक्ष उस फलन का हमें अवकलन करना है। अब इसको
अवकलन करने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो अवकलन होगा, अवकलन जो होगा अवकलन केवल किसका होगा? वेरिएबल का, यानी केवल चरों का अवकलन होगा। और जो अचर राशियां होंगी, अचर राशि का अवकलन नहीं होगा। अचर राशि का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। यानी जो चर राशियाँ होंगी उसके फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका हम अवकलन करेंगे। लेकिन जो अचर राशियाँ होंगी, कांस्टेंट राशियाँ होंगी, उसका अवकलन सीधे जीरो होगा, उसका कोई अवकलन नहीं होगा, उसका जीरो लिखना है हमें। अब कौन सा चर है, कौन सा अचर है, कैसे पहचानेंगे? कौन बताएगा कि अचर कौन है और चर कौन है? तो हमें ये बात याद रखनी है, जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न वाला ही हमें ये बताएगा कि अचर कौन सा है और चर कौन सा है। जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष करना है वही चर है, जिसके सापेक्ष करना है वही वेरिएबल है। उसके अलावा जो कुछ भी होगा वह सब अचर होगा। प्रश्न में दे रखा है कि x के सापेक्ष करना है तो x चर है। प्रश्न में दे रखा है t के सापेक्ष करना है तो t चर है। हमें जिसके सापेक्ष करना है वो, और किसका करना है? जिस फलन का करना है। तो वो जो फलन है वह फलन होगा चर। इसके अलावा जिसके सापेक्ष करना है वह होगा चर। जिसके सापेक्ष करना है वही केवल चर है, उसके अलावा सभी अचर होंगे। और जिस फलन का करना है उस फलन का, यानी जो फलन की वैल्यू दे रखी होगी उस फलन की वैल्यू के अनुसार जिसके सापेक्ष करना होगा वो चर, उसके अलावा सभी अचर होंगे। जब चर दे रखा है तो क्या होगा फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अगर हमें डी एक्स ऑफ किसी अचर राशि का करना है तो उसका मान हमेशा जीरो होगा, अब चर अचर वही मैंने बताया। ऐसे मान लो हमें दे रखा है कि x के सापेक्ष कीजिए, हमसे कहा गया रेस्पेक्टिवली x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष करेंगे तो उसमें x के जितने भी टर्म्स होंगे उनका होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके अलावा x के अलावा जो संख्याएं आ रही होंगी, जो कुछ भी होगा उन सब का जीरो होगा। अगर ये कह दिया t के सापेक्ष कीजिए, अगर x के सापेक्ष करा रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डी एक्स, और जो फंक्शन दे रखा होगा वह लिखना है। ऐसे t के सापेक्ष कराना है तो क्या करेंगे? डी टी, और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वह फंक्शन आ जाएगा। जिसके सापेक्ष करना है वो हमेशा नीचे लेना है, और जो फंक्शन है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें उस फंक्शन को ऊपर लिखना है। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा, उसके अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। ये बात बड़ी ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में फीड कर लो कि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का अवकलन करना है फॉर्मूले से, उसके अलावा और कांस्टेंट होंगे, उसको अपॉन में लिखना है जिसके सापेक्ष करना है, और उसके अलावा जिस फंक्शन का करना है उसको ऊपर लिखना है। तो जैसे डी एक्स अगर अचर राशि का करेंगे तो पहला फॉर्मूला है अचर राशि का जीरो होगा। यदि डी एक्स ऑफ कांस्टेंट राशि का करते हैं तो उसका मान जीरो में यूज़ करना है, इसकी फॉर्मूले से वैल्यू जीरो होगी। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, ये तो अचर के लिए हो गया। अब चर के लिए क्या होगा? चर का मतलब हमें जिसकी पावर n हो, अगर जिसके सापेक्ष कह रहा है उसी का वही यहाँ पे आएगा। यानी x के सापेक्ष कह रहा है तो x की पावर n, t के सापेक्ष कह रहा है तो t की पावर n, p के सापेक्ष कह रहा है तो p की पावर n। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर n माइनस के 1, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला तो अचर के लिए तो जीरो, और चर के लिए एन एक्स की पावर n माइनस के 1। अब आगे बढ़ने से पहले इन फॉर्मूलों का यूज सीखते हैं कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे किया जाएगा, किस प्रकार हम इसका यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं
इन फॉर्मूलों पे बेस्ड इन फॉर्मूलों का यूज किस प्रकार करना है। तो पहला प्रश्न है, मान लो हमें दे रखा है x⁻⁵ और कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस पे जो प्रश्न मैं लूँगा वो सभी x के सापेक्ष होंगे, सभी का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जितने प्रश्न में से फॉर्मूलों पे बेस्ड कराऊंगा उन सभी का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x⁻⁵ दे रखा है और हमें बताना है कि इसका अवकलन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कुछ फंक्शन के रूप में मानेंगे। इसे मानेंगे y बराबर x⁻⁵। अब इसके बाद क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह जे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमें क्या करना है, प्रत्येक जो दे रखा है प्रत्येक से पहले डी x लगाना है। तो जैसे ये y है तो y से पहले लगा देंगे डी एक्स ऑफ y। ऐसे यहाँ पर डी एक्स ऑफ x⁻⁻y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो जाएगा dy/dx। इसको लगाना है फॉर्मूले से। तो यहाँ दे रखा है x⁻⁻5। तो इसको कैसे करेंगे, जो इसकी पावर में दे रखा है ये वाली वैल्यू x⁻5, ये तो होगी हमारी n की वैल्यू, और n की वैल्यू ये हो गई। फॉर्मूले में कह रहा है कि n पहले आ जाएगा, x आएगा, फिर n-1 आएंगे। इसका हमें इसमें यूज़ करना है। तो जब यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले से कि x⁻n हो, उसका अगर ddx निकालना है तो उसका मान होता है nx⁻n-1। वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो n है वो कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा -5। ये यूज़ करना है और फॉर्मूले में n की जगह पर -5 रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूले में n आता है तो n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू कितनी है, -5। फिर x आएगा, फिर n-1। n की वैल्यू -5 है और -1। तो ये -5 के -5, ये x -5 और 1 मिलकर जाएंगे -6। ये आ जाएगा हमारे पहले प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार हम अवकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दे रखा हो 3x3, सब में वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लेंगे। अगर दे रखा होता y बराबर पहले से ही तो ऐसे ही लिखे रहने देते। अब इसके बाद क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ddx लगा देंगे सबसे पहले। ऐसे यहाँ लगा देंगे एक ddx। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब ddx लगाएंगे तो ddx ऑफ 3x3। अब इसमें x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x तो कांस्टेंट होगा, और x के सापेक्ष करने इसलिए x तो वेरिएबल होगा, और जो 3 दे रखा है वह कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये इनटू में दे रखे हैं तो 3 का तो कुछ नहीं होगा, 3 तो बाहर आ जाएगा। अब x3 का करेंगे तो x3 का क्या हो जाएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग 3 पहले जाएगा, क्योंकि अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3 पहले, x आ जाएगा और 3-1। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 9x⁻2। ये आ जाएगा 3x3 का अवकलन। तो इस प्रकार से dy/dx की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9x²। ये हो गया सेकंड प्रश्न। इसके बाद अगला जैसे ये दे रखा है हमें, नंबर 3 लेते हैं।
एक्स की पावर 5 अपॉन 3। मान लो इसका करना है तो सबसे पहले वही प्रोसीजर, सबसे पहले वाई बराबर मानेंगे इसको। तो वाई बराबर मानेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 3। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स लगा देंगे सबसे पहले। यहाँ जाएगा डी डी एक्स एक्स की पावर 5 अपॉन 3। अब इसका करना है तो इसका तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है अपॉन में, ये तो कांस्टेंट है, सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा इसके बाद क्या लिखना है, जो पावर में है। फॉर्मूले में क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस की 1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो एन की जगह पे जाएगा 5। तो एन की जगह पे तो आ जाएगा 5 एक्स 5 माइनस के 1। तो कितना जाएगा, 5 अपॉन 3 एक्स की पावर 4। ये वैल्यू निकल आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की। ये इसका हुआ। इसी प्रकार और मान लो प्रश्न दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 हमें दे रखा है अंडर रूट और क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही पहले मानेंगे, माना y बराबर एक्स रूट एक्स की पावर क्यूब रूट में। अब पहले हमें रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब रूट हटाते हैं तो कितना लग जाता है, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसकी पावर में 1/2 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर x3 और इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। अब क्या करना पड़ेगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आएगा 3/2। अब इसका करना है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लगा देंगे, डी डी एक्स लगा देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, डी डी एक्स लगा देंगे। अब यहाँ से इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो अब यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। एन का मान कितना है, 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 3/2 फॉर्मूले से एक्स आ जाएगा 3/2 माइनस के 1। तो यहाँ तो 3/2। अब ये कितने हैं, 3/2 यानी 1.5। अब 1.5 में से 1 कम कर दें कितना बचेगा, 1.5 में से 1 गया तो माइनस के प्लस के बचेंगे 1/2। 1.5 में से 1 कम कर दिया तो आधा बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 3/2 एक्स की पावर 1/2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जब रूट लगा हो 1/2 लगा हो तो उसको हटा के रूट लगा सकते हैं, या रूट लगा हो तो उसको हटा के 1/2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद खाली मान लो ये दे रखा होता रूट एक्स का करना है। तो रूट एक्स का करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले वाई बार मानेंगे रूट एक्स, फिर एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो एक्स सापेक्ष करेंगे तो क्या लग जाएगा, डी डी एक्स लग जाएगा ऑफ वाई। यहाँ भी लग जाएगा डी डी एक्स रूट एक्स। जब भी रूट में संख्या दे रखी होगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको रूट को हटाना पड़ेगा। इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/2। तो इसका क्या आ जाएगा, डी 1/2 सबसे पहले आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएंगे फॉर्मूले से। तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 माइनस के इसलिए अपॉन में ले आओ, और जब 1/2 है तो इसको रूट में ले सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है अंडर रूट एक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या होगा, 2/1/2 रूट एक्स। सीधे सीधे इसका डायरेक्टली हमें याद रखना है कि इसका ये होता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये दे रखा हो y बराबर ए एक्स की पावर m और प्लस b अपॉन एक्स की पावर m, ये दे रखा हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें y बराबर दे रखा है तो मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करें, पहले इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। तो y बराबर आ जाएगा a की पावर m और x की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन x की पावर m। ब्रैकेट्स खोल देंगे क्योंकि दोनों पे पावर है इसलिए दोनों पे लगेगी।
अब इसको क्या करें, पहले ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैसा है, एक्स की पावर एन का है, तो उसके रूप में लिख लें इसको। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के एक्स की पावर एम आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या करते हैं, डी डी एक्स लगा देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एम एक्स की पावर एम, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी की पावर एम और एक्स की पावर माइनस के एम। ए की पावर एम कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। एक्स की पावर एम का फॉर्मूला एक्स की पावर एन से होगा तो पहले आ जाता है एम, एक्स की पावर एम माइनस के 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका करेंगे तो बी की पावर एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका करेंगे एक्स की पावर माइनस एम का तो माइनस के एम आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा माइनस के एम माइनस के 1 आ जाएंगे। अब इसके बाद प्लस, उसमें फॉर्मूले प्लस के एम दे रखा था तो प्लस का एम आ जाता था, प्लस का एन था तो प्लस का एन आ गया। अब इसमें दे रखा है माइनस के एम तो माइनस के एम आ जाएगा। इसको थोड़ा क्रम में लिख लो, तो पहले एम लिख लो, एम ए की पावर एम एक्स की पावर एम माइनस के 1। इसके बाद प्लस बी की पावर, पहले इसको क्रम में लगा लो, पहले लिख लो माइनस के एम, तो माइनस में प्लस माइनस मिलकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के एम बी की पावर एम एक्स की पावर माइनस के एम माइनस के 1। तो ये निकल आएगा इसका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। इस प्रकार जो अभी फॉर्मूले पढ़े थे उसके आधार पर हमने प्रश्न किए। चलो एक और देख लो नंबर अगला। अगर ये दे रखा है y बराबर एक्स की पावर m प्लस के a की पावर n, हमें y बराबर दे रखा है इसलिए y मानने की कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष करना है इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स की पावर m ए की पावर n, ये आ जाएंगे। अब हमें देखो एक्स की पावर m का तो उसी फॉर्मूले से एक्स की पावर n से करेंगे तो m पहले आ जाएगा, एक्स की पावर m माइनस 1 आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें a की पावर n का करना है, तो a की पावर n के लिए हमें देखना है इसमें x है या नहीं, इसमें x है ही नहीं, हमें करना है x के सापेक्ष। तो जिसमें x नहीं है उसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर m यानी एम एक्स की पावर m माइनस के 1। तो ये याद रखना है जिसमें x ना हो उसका हमेशा 0 होगा। y तो ये लिखा होता कि x से सापेक्ष कीजिए और a की पावर m है और यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर x, तो इसका तो होगा क्योंकि इसमें x आ रहा है, लेकिन इसका जब करेंगे तो इसका 0 होगा। चलिए अब आगे दो फॉर्मूले तो हो गए थे, अब तीसरा फॉर्मूला लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें अवकलन निकालना है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का तो उसका क्या होगा, उसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। इसके बाद फॉर्मूला 4 है, अगर डी डी एक्स निकालना है ए की पावर एक्स का, डी डी एक्स निकालना है ए की पावर एक्स का तो इसका क्या होगा ए की पावर एक्स लॉग ई ए, इसका ये होगा। इसी प्रकार पांचवा फॉर्मूला लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स का निकालना हो, यहाँ बेस में ई है ध्यान रखना है, ई एक्स का निकालना हो तो उसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला नंबर 6, डी डी एक्स निकालना हो किसका, लॉग ए एक्स का, अगर बेस में ए है लॉग बेस ए एक्स का निकालना है तो इसका क्या करेंगे, इसका होगा लॉग पहले 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई, इसका ये निकल के आएगा। ध्यान रखना है अगर बेस में ई है तो 1 अपॉन एक्स होगा और बेस में ए है तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई होगा। ये 4 फॉर्मूले और आए। अब इस पे आधारित पहले प्रश्न करते हैं फिर आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इस पे आधारित, जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, हमें दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस लॉग ई एक्स प्लस एल एक्स
इसे पढ़ते हैं log बेस ई एक्स। अब इसका जब हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था अभी तक वैसे ही इसमें करना है। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे। माना y बराबर ई की पावर x प्लस के log ई एक्स प्लस के एल की पावर x। अब इसका करना है तो अब तक हमने केवल एक के करे। अब इसमें क्योंकि प्लस लगा हुआ तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले लगा देंगे डी डी एक्स, इससे लगा देंगे, इससे पहले लगा देंगे और इसके पहले भी लगा देंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखना है पहले तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स वाई, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स एल की पावर एक्स। इसको सॉल्व करना है हमें। जितने भी हमें दे रखे होते हैं वेरिएबल, सबसे पहले उन सब में डी डी एक्स लगा देते हैं। अब सूत्र यूज़ करना है तो इसका तो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका करेंगे तो इसका ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है, जब उसका अवकलन करते हैं ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस लॉग ई एक्स का करेंगे तो लॉग ई एक्स का हो जाएगा 1/x फॉर्मूले से। अगर बेस में ई है इसलिए 1/x। और अब करना है एल की पावर एक्स का। अब यहाँ पे जो ए की पावर एक्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ए का मतलब कांस्टेंट है, यानी ए का मतलब कांस्टेंट है। इस पर कोई भी नंबर्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एक्स के अलावा। एक्स आएगा तो अलग मेथड लगेगा, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक्स के अलावा जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। मान लो 5 की पावर एक्स आ जाता, मान लो टी की पावर एक्स आ जाता और हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो सारी राशियाँ कांस्टेंट होंगी। एक कांस्टेंट तो कोई भी कांस्टेंट राशि आ सकती है, यानी जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसे छोड़कर कोई भी राशि आ सकती है। यही फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर एल की पावर एक्स आ गया है तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एल है, तो इसके अनुसार चलेगा। ए की पावर एक्स आता है तो इसमें ए की पावर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे चलेगा वो एल, तो एल आ जाएगा एल की पावर एक्स। उसके बाद लॉग बेस में ई और ए आता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एल। तो यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट है, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है, वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। जहाँ ए यूज है वहाँ पर वह दे रखी होगी राशि, वो राशि आ जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इन फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा हो एक्स लॉग बेस में 10x, इसका करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई बराबर मान लेंगे इसको, माना वाई बराबर लॉग 10 बेस 10x। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या लगाना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। मैं इतने सिंपल प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप फॉर्मूलों का यूज़ करना सीखें, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली आएंगी वह थोड़े अप लेवल की हैं। तो पहले जब तक फॉर्मूलों का यूज नहीं सीखोगे तब तक उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। तो पहले फॉर्मूलों का यूज सीख लो अच्छे से। जब फॉर्मूलों का यूज करना सीख जाओगे तो आगे कोई भी प्रश्न हो बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्मूलों का यूज सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ से लॉग बेस 10x का करना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, हमने पढ़ा था अगर लॉग बेस में लगा हो a और x इसका करना हो तो क्या करते थे, 1/x लॉग ए आ जाता था। यही इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे क्या आ गया है, 10 आ गया है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है तो a आ गया, a की जगह पर 10 आ गया, तो यहाँ पे भी 10 यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/x लॉग बेस में 10e, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसे कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, नंबर 3 दे रखा हो y बराबर लॉग बेस में e √x प्लस के a की पावर x प्लस के 3, इसका करना है। तो y इक्वल टू मानने की जरूरत है नहीं, पहले ही दे रखा है।
तो इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई लगा देंगे, ऐसे यहाँ लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस में ई अंडर रूट एक्स, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स ए की पावर एक्स और प्लस के डी डी एक्स ऑफ 3। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, लॉग ई अंडर रूट एक्स दे रखा है तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर लॉग में क्या हो, पावर में कोई संख्या दे रखी होती है तो वो सबसे पहले आ जाती है। और इसे तो अभी ऐसे रहने दो ए एक्स, इसको भी ऐसे रहने दो। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है लॉग का, अगर लॉग दे रखा हो बेस में ई है और एम की पावर एन है तो वो हो जाता है एन लॉग बेस ई एम। ये सूत्र पढ़ा है, उससे हमें इसको इधर ले आएंगे 1/2 को। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स 1/2 तो पहले आ जाएगा, लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसको तो ऐसे ही रखना है, अभी ए की पावर एक्स, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही रखना है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे अब इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा। लॉग बेस ई एक्स का फॉर्मूला वो होता है 1/x प्लस ए की पावर एक्स का फॉर्मूला ए की पावर एक्स लॉग ई हो जाएगा। अब इसमें एक्स है नहीं, हमें करना है एक्स के सापेक्ष, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो इससे प्रकार क्या निकल के आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2x ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इनको कर सकते हैं। एक और प्रश्न देख लो, जैसे कि ये दे रखा है ई की पावर ए लिखो, चलो ए प्लस 2a² ई की पावर एक्स प्लस AQ ई की पावर 2x ये दे रखा है। इसका करना है हमें, इसको पहले y बराबर दे रखा है, y बराबर मान लेंगे। अब इसका करना है तो ये तुम्हें अपने आप करना है, होमवर्क में ये स्वयं करना है। इसी प्रकार इसको सोल्व करना, ट्राई करना, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं आपको इसको सोल्व करके बता दूंगा। अब इसके बाद ये तो ये फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या फॉर्मूले हैं। इसके बाद सूत्र आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, यानी साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूले आते हैं। तो इन फॉर्मूलों को देख लो, उसके आधार पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कितने सूत्र हो चुके थे अब तक, 6 फॉर्मूले हो चुके थे, 7वां। जैसे हमें डी डी एक्स लिखाना है साइन एक्स का, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लेते हैं। अब तक एलजेब्रिक फंक्शन चल रहे थे, लॉगरिथमिक फंक्शन चल रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये सूत्र याद रखने हैं तुम्हें। इसी प्रकार अगर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स। इसी प्रकार आपकी बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं। अब फॉर्मूले लिख के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करें, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, किस प्रकार यूज़ करते हैं। इन फॉर्मूलों को आप अपनी बुक से देख लेना, सभी फॉर्मूले दे रखे हैं इसमें। जैसे पहला प्रश्न है, हमें दे रखा है 3 साइन एक्स, इसका करना है। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर 3 साइन एक्स। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या लग जाएगा, डी डी एक्स लग जाएगा। इससे पहले भाई सब में वो एक ही प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं है। अब एक बात तो याद रखो, जब कांस्टेंट राशि दे रखी हो तो उसको सबसे पहले लिख लो, और जो जिसका अवकलन करना है, जो वेरिएबल है, उसको डी डी एक्स के अंदर। अब इस 3 का तो 3 साइन एक्स का हमने पढ़ा है, क्या होता है अवकलन, कॉस एक्स होता है, तो इसका कॉस एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के करते हैं। और भी प्रश्न लेते हैं, मान लो ये दे रखा है, दूसरा प्रश्न लेते हैं, कॉस एक्स प्लस के सेक एक्स, ये दे रखा है, y बराबर कॉस एक्स प्लस के सेक एक्स। अब इसका करना है तो किस प्रकार करेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे कि x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका करेंगे तो डी एक्स लग जाएगा सबसे पहले, सबके जितने भी दे रखे हैं। यहाँ लग जाएगा डी एक्स कॉस एक्स, यहाँ लग जाएगा डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स का तो जाता है माइनस के साइन एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सूत्र आपको अपनी बुक से याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिख लेना। तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है वाई इक्वल टू साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस के सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले तो यही लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर ऐसा करो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले साइन का है, कॉस का है, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये फॉर्मूले हैं। इनटू में दे रखा है साइन एक्स कोसेक एक्स, ये हमारे पास सूत्र नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐसा करो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी के रूप में लेके आते हैं जिस प्रकार के हमारे पास फॉर्मूले हैं। जब उसके रूप में आ जाएगा तो आसानी से फॉर्मूला यूज़ करके इसका अवकलन कर लेंगे। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो बाई इक्वल टू साइन का तो साइन, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि कोसेक एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स होता है 1/, साइन एक्स के, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/, साइन एक्स के, प्लस सेक एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, सेक एक्स को ऐसे लिखाने दो, चलो इसको भी चेंज कर लो, इसको कर दो 1/, कॉस एक्स। कॉट एक्स का सूत्र हमारे पास है, क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इस साइन से तो ये साइन कट जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस के 1/साइन एक्स। अभी हमने पढ़ा है कि वाई इक्वल टू 1/साइन एक्स क्या होता है, अब 1/साइन एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स के बराबर। अब इसका 1 का हमें पता ही है, इसका हमें पता ही है। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं जो हमें सूत्र पता है। तो बाई का, अब इसका करो अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा डी एक्स ऑफ वाई, ये जाएगा डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। अब यहाँ से हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे आया है 1, तो 1 का तो क्या होता है सीधे सीधे 0, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं। अब कोसेक एक्स का सूत्र होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले सूत्र का प्रयोग करके अवकलन कर सकते हैं। यदि हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो त्रिकोणमिति फॉर्मूले यूज़ करके उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और उसका अवकलन करेंगे। तो इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं और भी मेथड हैं, तब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा मिले। और ये भी मुझे बताएं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ये कि जो आपने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, कितना आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।